हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल बना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको संख्याओं जो है 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब इसका कैसे ज्ञात करोगे? HCF तो बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले जो आपकी दी गई संख्याएं हैं वो तो आपको पता है, ठीक है। हल में हम लोग देखेंगे जो आपकी दी गई संख्याएं हैं, ठीक है, जो दी गई संख्याएं उसको लिख लो, क्योंकि ये जानना जरूरी है, ठीक है। दी गई जो संख्याएं हैं आपका कितना कितना दिया हुआ है, ठीक है, हमें इन्हीं दो का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है। संख्याएं कितना है? एक हो 135 और दूसरा है 225 है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब क्या करना है, इन दोनों में आप लोग बताओ, चूंकि इन दोनों में बड़ा कौन है? आपका 225 बड़ा है तो इसको आप आगे कर दो, और ये हमारा बड़ा है, ये हमारा छोटा है 135, तो आप इसको पीछे कर दो। जो बड़ा है वो आपको ध्यान रखना है, वो हमारा क्या ए है, ठीक है। अब आप लोगों को कैसे इसका ज्ञात करना है? आप लोगों को HCF निकालना तो पता ही होगा। जैसे यहां मैं आप लोगों को बगल में बता देता हूं, जैसे एक नियम की तरह जो पहले आप लोग जानते थे 135 का और यहां 225 है ना, इनका दोनों का, इसको एक बार ले जाओ तो हमारा ये हो जाएगा 135, इसको माइनस करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 एंड ये 90, ठीक है। फिर 135 को आप दो, फिर ये एक ही बार जाएगा ना, ज़्यादा नहीं जाएगा, तो यहाँ आपका 90 है, फिर ये हमारा कितना बचेगा 45, फिर 19 को करो, फिर ये दो बार जाएगा जब तक आपका 0 ना आ जाए। ये आपका 0 आ गया ना, तो यहाँ हमारा 45 जो है ना, ये 45 यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है। अब इसको आपको एल्गोरिथम जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की तरह लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ अब आप लोग देखो, आपको जैसे लिखना है, जो हमारी संख्याएं हैं जो ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, थोड़ा सा स्टेप है, ठीक है, जिसे स्टेप कहा जाता है लिखने का तरीका, ठीक है। जो संख्याएं हैं या संख्याओं को संख्याओं 135 नहीं, आपका पहले 225 है, 225, ठीक है, और आप लोगों का कितना है वह 135 है, ठीक है, दोनों है ना। 135 के लिए किसका प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या फिर एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम इसमें लिखा हुआ तो एल्गोरिथम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं एक बार बता रहा हूं, फिर आप लोग यही लिखना, ठीक है। तो यहां हमारा क्या है, पहले है 225 और इक्वल टू 135, इसको आप एक बार यही देखो, एक बार मल्टीप्लाई करोगे बचेगा कितना 90, ठीक है। अब फिर आप लोग क्या करो, स्टेप नंबर 2 में 135 और 90 का आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाना है, ठीक है, ठीक है। अब इन दोनों का देखो, आपका ये 135 ये वाला लेना है, 90 है, ठीक है। तो इसका हम लोग करेंगे तो आगे आप लोग जो बड़ा है उसको लिख लो A, और यहाँ आपका 90 है, इंटू कितना होगा 1 होगा, और प्लस हमारा बचेगा 45। अब इसी तरह से आप लोग लिख देना जो 90 है और 45 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है। हमारा एक है 90 डायरेक्ट, और यहाँ आप लोग लिख देना, और यहाँ 45 है, इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 0, जब तक ये देखो यहाँ आपका r इज नॉट इक्वल टू 0 था, ठीक है, यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0 था, और यहाँ हमें r इक्वल टू 0 मिल गया ना, तो यही आपका HCF निकल आएगा, ये r इक्वल टू 0। तो हमारा जो महत्तम समाप्त वर्तक होगा वो यही होगा 45, या फिर HCF, या फिर जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है महत्तम समाप्त वर्तक लिखा हो तो महत्तम समाप्त वर्तक लिख दो। अतः महत्तम समाप्त वर्तक इक्वल टू 45, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
काफी ज्यादा आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो ये हमारा पहला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। बड़ा कोण जो है, देखो बड़ा कोण ऑलरेडी अधिक ही होगा क्योंकि ये खुद बड़ा है, तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आंसर आपको पता होगा कि बड़ा कोण का आंसर जो आएगा 18 अधिक ही आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप कोण को मान लो, जैसे आपका जो बड़ा कोण है छोटा कोण है दोनों को मान लो, तभी तो आप हल कर पाओगे। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं, ठीक है, पूरा आप लोग तैयार कर लेना। देखो माना जो हमारा बड़ा कोण है वो क्या है, x डिग्री है, ठीक है। और तथा हमारा छोटा कोण कितना है, y डिग्री है, ठीक है। ये हमारा दोनों हो गया कोण। अब देखो, अब आपका क्या है कि मतलब यहां आपका दो संपूरक कोण, ठीक है। संपूरक कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ध्यान रखना, दो संपूरक कोणों का योग, कोण जो होगा हमारा वो x डिग्री है, अगर इसको हम जोड़ें, ठीक है, x हुआ, जो हमारा y डिग्री है, इन दोनों को जोड़ें, ठीक है, तो संपूरक है, ठीक है, संपूरक है ये तो हमारा, सॉरी संपूरक लिख देते हैं, चलो सही था, संपूरक है, अर्थात इनका जो मतलब इनका योग जो होगा ना, इनका योग वो 180 डिग्री होगा, कितना होगा, 180 डिग्री है, ठीक है। इनका योग 180 डिग्री है, ध्यान रखना जो मैं आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इनका योग 180 डिग्री है, ठीक है, तो इनका योग कितना है, 180 डिग्री। अगर हम x और प्लस y इन दोनों को जोड़ें तो वो हमारा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका पहला समीकरण, ठीक है, यहीं से आपको पहला समीकरण मिल गया, ठीक है, पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण क्या है कि जो हमारा बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अठारह डिग्री अधिक है, कहने का मतलब है अगर आप x इक्वल टू वाई कर दो, मतलब दोनों को बराबर कर दो, तो बड़ा कोण 18 अधिक है, तो इनको बराबर करने के लिए आप इसमें 18 डिग्री छोटे कोण में जोड़ दो, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, जैसे यहां से समीकरण 2 से x की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है, समीकरण 2 से आप x की वैल्यू रख दो, ठीक है, समीकरण 2 से जो हमारा x का मान है वो समीकरण 1 में रख दो, जैसे यहाँ x इक्वल टू वाई प्लस 18 है, तो यहाँ x की वैल्यू यहां रख दो, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहां हम लोग वैल्यू रख देते हैं, जैसे हमारा है समीकरण है, वहां x के स्थान पर आप y और प्लस 18 लिख दो, ठीक है, y प्लस 18, यहाँ हमारा x के स्थान पर y प्लस 18 हो गया, यहाँ प्लस आपका y है इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, यहाँ 2y हो जाएगा प्लस 18 है और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां से 2i इक्वल टू 180 में से आप 18 को घटा लो, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 180 में से 18, तो यहां से अगर y इक्वल टू देखा जाए तो ये हमारा 162 हो जाएगा, ठीक है, अगर घटाओगे 162 और यहां से 2 से भाग दे दोगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 81 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान आप समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हो, y का मान आप समीकरण 2 में रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 आप लोग देखो क्या है, समीकरण 2 है x बराबर आपका y प्लस 18, x बराबर
वाई प्लस 18, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई की वैल्यू है 81 और 18। अब यहाँ एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 99 डिग्री। तो देख लो हमारी x की वैल्यू y की वैल्यू से 18 डिग्री अधिक ही है, ठीक है। तो अतः हमारा बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण क्या है, पता चल गया। अतः जो बड़ा कोण है वो क्या है x, और x की वैल्यू कितनी है 99 डिग्री, ठीक है। एंड इसको ऐसे कर दो। तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। बस हो गया ये क्वेश्चन। बड़ा कोण छोटा कोण हमें ज्ञात करना था, काफी ज्यादा आसान लगा होगा। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हो, ठीक है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपका लॉन्ग में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझना, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी कह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक रेलगाड़ी है, उसका एक समान चाल से वो क्या करता है 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाए तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम लगता है। मान लो 5 घंटे लगते थे तो 4 ही घंटे में हो जा रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। जो रेलगाड़ी की चाल है वो ज्ञात करना है। तो जिस चीज को ज्ञात करना है उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे हमें चाल ज्ञात करना है तो माना चाल बराबर x, ठीक है। तो यहां मान लो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये हमारा है रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा, वो कौन सा है कि समय बराबर, ठीक है। यहां सूत्र हमारा क्या है स्टूडेंट कि समय बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सभी को पता है, छोटा मोटा सूत्र है। तो सबसे पहले हम लोग समय जो लगा, ठीक है। मान लो 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, देख लो पहले 360 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी तय करने में लगा समय बराबर आप लोगों ने क्या पढ़ा है, दूरी हमारा कितना है, दूरी हमारा 360 है, और बटे चाल को मैंने x मान लिया है, ठीक है। और समय का मात्रक घंटा कर दो यहाँ, ठीक है, क्योंकि सेकंड में नहीं है घंटे में है, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। अब यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है अधिक कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो चाल हमारा x प्लस यानी कि आपका चाल में 5 और जोड़ दो, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड आपका शर्त सेकंड नंबर कह रहा है कि अगर हम लोग क्या करें कि इसमें चाल में x प्लस 5 कर दें, ठीक है, x प्लस 5 कर दें, तो मतलब अगर चाल इतना कर दिया जाए, चाल ये हमारा चाल है, अब थोड़ा मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो, घंटा, ठीक है, इतना हो गया, मतलब 5 बढ़ा दिया जाए, तो आपका 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो अब समय क्या होगा, वही चीज है, आपका दूरी तो उतना ही है 360 है, और चाल हमारा x प्लस 5 हो गया, ठीक है, घंटा। बस इतना तो समय हो गया। अब ये दोनों आपको क्या करना है कि आपको इन दोनों को घटा लेना है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, छोटा नहीं है क्वेश्चन। तो प्रश्नानुसार जैसे हमारा जो 360 है, जो आपका नॉर्मल है 360 बटे x में से आप जो बढ़ाए हो उसको घटा लो, फिर आपका जो आएगा ना 360 और x प्लस 5 इक्वल टू 1। 1 घंटा लगा ना, समय देख लो 1 घंटा लगा, कुल मिला के यहाँ 1 घंटा लगा है, ठीक है। 1 घंटा कम कर दिया जाए, कम करने का मतलब है घटाना, तो यहाँ इसलिए घटाया गया, कम कर दिया गया है इसलिए घटाया गया है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा x और x प्लस 5
इसका एलसीएम, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो यहाँ आपका इससे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका x चला जाएगा और x + 5 यानी कि आपका 360 x हो जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 360 को 1800, ये इससे कट जाएगा तो ये हमारा 360 x हो जाएगा, और इक्वल टू हमारा ये 1 है। ठीक है, 360 से 360 प्लस माइनस दोनों कट गए। अब यहाँ हमारा आ गया 1800, और यहाँ हमारा x² हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ प्लस 5x हो जाएगा बराबर 1। अब इसका एक आपका समीकरण बन जाएगा x² प्लस 5x इक्वल टू एक मतलब 1800 मिला है ना। अब ये आपका एक समीकरण बन जाएगा x² प्लस 5x एंड माइनस 1800 इक्वल टू 0। ये हमारा एक फैक्टर बन गया, समीकरण बन गया। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लोग इसका आप लोग चाहो तो इसको मतलब तोड़ सकते हो, अगर तोड़ नहीं जाता तो आप लोग श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगा लो। ठीक है, तब सूत्र हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य जी का। ठीक है, देखो यहां आपका होता है x इक्वल टू -v प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, और बटे में 2a, यहां से बटा नहीं करना, इसके नीचे से बटे करना। ठीक है, x आपका बाहर है से, तो यहाँ आप सारी वैल्यू रख दो जो जो आपका दिया हुआ है। x इक्वल टू v की वैल्यू मतलब -5 है, देख लो यहाँ v की वैल्यू +5 है, तो यहाँ आपका आगे माइनस लगा हुआ है ना, ये देख लो +5 है। मैं यहाँ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, +5 है, यहाँ आपका माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, प्लस माइनस v की वैल्यू 5 ही है तो 5 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, देख लो सूत्र में ये a की वैल्यू 1 है, एंड हमारा यहाँ और क्या है -180, c की वैल्यू तो -180 से गुणा कराना है ना, क्योंकि माइनस में है इसका, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू 1 ही है, बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे x इक्वल टू ये आपका -5 है, ये प्लस माइनस ये आपका कितना है 25 हो जाएगा, ये प्लस आपका इसका गुणा करोगे तो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ हमारा हो जाएगा 7200, 18 चौक 72। ठीक है, और इसका हम लोग बटे में 2 रहेगा। अब इसको आप जोड़ लो, x इक्वल टू -5 प्लस माइनस इसको आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा 72 25। ठीक है, और बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू ये आपका 72 25 का अगर आप रूट करोगे तो ये आपका 85 होगा, ±85 बटे में 2। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब एक बार धनात्मक चिन्ह ले लो, एक बार ऋणात्मक, इसमें ये करना पड़ता है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ लिख दो धनात्मक चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो धनात्मक चिन्ह अगर आप लोगे तो क्या करोगे, एक बार धनात्मक ले लो, देखो यहां आप समझो x -5 एक बार प्लस ले लो 85 और बटे में 2, तो धनात्मक लिए तो यहाँ हमारा ये 40 हो जाएगा बटे में 2 इक्वल टू हमारा नहीं ये 80 हो जाएगा यार, 80 जब काटोगे तब ये 40 होगा। ये हमारा एक आंसर आया धनात्मक चिन्ह लेने पर। अब आप एक बार ऋणात्मक चिन्ह ले लो, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, तो यहां आप ऋणात्मक लोगे तो यहां x इक्वल टू -5 और -85 बटे में 2। ठीक है, ये जुड़ जाएगा -90 हो जाएगा बटे में 2 इक्वल टू -45 आंसर। देखो ये आपका माइनस में है, तो कभी भी चाल जो है ना वो माइनस में नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपका असत्य है, ये अस्तित्व नहीं है, ये हमारा माइनस में नहीं हो सकता है। तो अतः जो हमारा चाल होगा, यानी कि x की वैल्यू वो हमारा 40 होगा, 40 एंड किलोमीटर प्रति घंटा, ये रेलगाड़ी की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया, समझ में आ गया, आसान है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहां देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देना।
ठीक है। अब देखो यहां, ठीक है, देखो पहले यहां आप ये समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। लिखा हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो है 2, और Q जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। तो दूरी आपको दे रखी है 10 मात्रक, ठीक है। अब दूरी का फार्मूला तो सभी को पता है, ठीक है। दूरी का फार्मूला सभी को पता है कि नहीं पता है? पता होगा, काफी ज्यादा आसान है। देखो d जो होता है ना, d यानी कि दूरी, उसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 एंड माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। यही वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे हमारा दूरी 10 दिया हुआ है बराबर x1 कितना है यहां आपका, x1 कितना है, x1 देख लो 2 है, माइनस 10 है, x2 10 है, ठीक है। एंड प्लस जो हमारा है, अब हम लोग देखेंगे y1 -3 है और y2 हमारा -y है का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ का वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का। तो इसका वर्ग करोगे तो 100 से 100 हो जाएगा, और इसका वर्ग करोगे तो ये रूट जो है ना वो हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा, देखो तो आप लोगों का ये देखो रूट हटेगा, एक तो हम 10 में से मतलब 2 घटाएंगे 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसका जब आप लोग करोगे तो ये आप लोगों का देखो 3 यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक आपका जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। एंड y का जो होगा वो प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, और इसका देखो 2ab, 2 एंड a हमारा 3 है एंड b हमारा y है, तो ये प्लस 6y हो जाएगा, प्लस में 6y, ठीक है। प्लस में ध्यान रखना 6y। अब देखो ये हमारा y स्क्वायर है, ठीक है, ये प्लस 6 एक सीक्वेंस में रख दो, प्लस 6y है। अब यहाँ ये और ये जोड़ लो, ठीक है, ये और ये जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 64, और इधर 6 यानी कि 73, और 100 है और 73 है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों का प्लस में 73 इक्वल टू 100, ठीक है। अब यहाँ y स्क्वायर प्लस 6y, और यहाँ माइनस करोगे तो ये इधर आएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, बढ़िया है, तो ये आपका घटेगा तो 27 हो जाएगा बराबर 0। इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने घटाने पर 6, गुणा करने पर 27, y स्क्वायर प्लस क्या करोगे 9 में से 3 घटाओ तो 6 हो जाएगा, गुणा करोगे 27 हो जाएगा, माइनस 27 इक्वल टू 0, और y स्क्वायर एंड यहाँ आपका प्लस 9y माइनस 3y और माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप y कॉमन ले लो तो y प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लो, यहाँ y प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y माइनस 3 हो जाएगा और एक हमारा y प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का आप दोनों बात 0 रख लो, एक हमारा y माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर 3 आएगा, और एक हमारा y बराबर या y बराबर आप लोग ये है ना, तो ये -9 हो जाएगा, और क्या प्लस में 9 है तो इधर आएगा -9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो y की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा एक 3 और एक -9, बस हो गया। और क्या इसमें यही हमें ज्ञात करना था, काफ़ी ज़्यादा आसान है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चंस को तेजी से सॉल्व करो, ठीक है। धीरे धीरे नहीं, कि आप लोग का बोर्ड एग्जाम नजदीक है तो प्रैक्टिस करो कि क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व कर लो। लिखा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a जो है न्यून कोण है, तो a का वैल्यू याद कीजिए। अब ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है ही, क्योंकि आपका लिखा हुआ है tan 2a बराबर आप लोगों का cot a माइनस 18 डिग्री, यही तो लिखा है ना, यही क्वेश्चन में है। अब tan को भैया cot में बदल दो, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot, ध्यान से समझना, tan 2a को लिख सका जाता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसको आप लिखोगे तो ये हमारा tan 2a हो जाएगा, बराबर हमारा यहाँ है cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। cot से cot कट कर दो, यहाँ से हमारा 90 डिग्री है, माइनस 2a है, इक्वल टू a है, माइनस 18 है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब इसको इधर ले आओ, माइनस 2a है और ये आपका माइनस a हो जाएगा, बराबर ये माइनस 18 है, इधर जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा माइनस 3a हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये हमारा माइनस 108 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 108 डिग्री,
माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, a इक्वल टू हमारा 108/3 कट करोगे ये आपका, तो 3 एंड 6 36 डिग्री आएगा आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये आज हमने आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बता दिए जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद भी आया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस ऐसे आप लोग सॉल्व करो, कुछ क्वेश्चंस में है नहीं, अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।